मंडल जिंदाबाद 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 होगी। और ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है। आप अपना बताइए, कौन है, क्या परिचय बताइए और कहाँ क्या घूम रहे हैं। सारे लोगों को मेरा पहले प्रणाम। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है। हम कहलगांव 155 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल। मेरे पिताजी का नाम श्री रामदास मंडल। मेरा घर शाहपुर जन्मदी अभी गोल्ड सड़क कुलकुलिया में रहते हैं। पोस्ट घोगा, थाना घोगा, जिला भागलपुर। तो क्या मतलब अब चुनाव लड़ रहे हैं जी। किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और क्या पब्लिक का रुझान है? चुनाव मुद्दा मेरा एक ही है। सब दिन आज 30 वर्षों से हम आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैट्रिक पास किए हैं और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे हैं। और तभी से आज तक मेरे भाई साहब 2005 में विधायक बने। कौन? श्री अजय कुमार मंडल। और इनके पहले 1990 में आए थे। हमारे समाज के ही महेश प्रसाद मंडल थे, जो मंत्री भी रहे आरजेडी में। तभी से हमने राजनीति को देखा और तभी से जितना सेवा कर सके हैं किए हैं। अब सेवा करने की जहाँ तक बात है, हम घर घर तो नहीं जा कर के कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिले, जैसे मिले, जिन्होंने हमसे कहा, सबकी सेवा की है, सबकी मदद की है। और जब नहीं कर पाए हैं तो ये अपने आप को हम कोसते हैं। क्यों कि ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बनते चला गया कि जैसे ब्लॉक में सीओ को किसी गरीब के लिए मोटेशन के लिए हमको टेलीफोन करना है तो हम नहीं कर पाए। यदि कर भी पाए तो काम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हम उस सिस्टम में नहीं हैं। और इस सिस्टम से जुड़ने के लिए मैंने इस उम्मीदवारी को रास्ता का। कहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यहाँ पे बटेश्वर बाबा बटेश्वर स्थान है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक जो है सरकार ने जो है यहाँ हवाई अड्डा कहलगांव के गोराडीह में बनाने की बात कही थी। फिलहाल वो शायद सरकार ने कर दिया कि सुल्तानगंज बनेगा। तो आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्या ऐसा सहूलत और मिलना चाहिए था, बताइए। नहीं, जिस चीज़ को आपने यानी कि विश्वविख्यात है, बगल में विक्रमशिला भी है। यहाँ हवाई अड्डा बनना था गोराडीह में। हमारे भाई साहब ने बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि अपने से फीता पकड़ करके हवाई अड्डा का नापे में सहयोग किए। और उसके बाद जब हवाई अड्डा का कैंसिल हुआ, ये जब सुल्तानगंज चला गया, तो बच्चे लोग वहाँ कागज़ के हवाई जहाज बना के उड़ाने लगे, यानी कि कमेंट करवाने लगे कि अजय मंडल जी से नहीं हुआ। तो अजय मंडल जी से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कौन कौन इसके बीच में थे? क्या कारण रहा कि जहाँ से उठ के वहाँ चला गया? अलग सरकार कारण जो हमने सुना है, सच्चाई क्या है आप लोग से भी छिपी हुई नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जो आज माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी योगदान है यहाँ से हवाई अड्डा सुल्तानगंज ले जाने में। और जहाँ तक हम उतनी गहराई में तो नहीं है, लेकिन निशिकांत भैया का नाम, गोड्डा सांसद जी का भी नाम आ रहा है इनमें। क्या और यानी कि यहाँ से उठ करके सुल्तानगंज जाने में हवाई अड्डा का। तो हवाई अड्डा तो सरकार ने एक ही जिला में सुल्तानगंज में तो बन रहा है, फिर यहाँ नहीं हुआ तो क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये हो कि गोराडीह में जो बनना था उसका ज़मीन एक्वायर हो गया, सब चीज़ हो गया। और वहाँ की जनता इतना खुशहाल थी कि हजारों लोगों को यह काम मिलता। पान भी बेचता, पुरिया भी बेचता, चाय का दुकान भी करता था। हजारों लोग जीते उससे। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता। हाँ, इस लोगों के क्षेत्र को एक मुफ्त रोजगार मिलता, जो कि रोजगार से वंचित रह गए। क्षेत्र का विकास होता, आपका कहना मतलब है? हाँ, क्षेत्र का विकास होता कि आप लोग खुद समझ पा रहे हैं कि क्षेत्र के जो हवाई अड्डा था, ये हवाई अड्डा के बारे में अधिक क्या पूछिएगा, यहाँ से जनता से पूछिए, भागलपुर के बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए, वो क्या कहते हैं। हम जो कह रहे हैं, समझ लीजिए हमसे भी पढ़े लिखे लोग होंगे, हमसे भी ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका दरकार है कि हाँ, हवाई जहाज से जा कर के एक दिन में कलकत्ता से मार्केटिंग करके चले आए, दिल्ली से मार्केटिंग करके चले। बिजनेसमैन के लिए सबसे घाटा का सौदा हुआ भागलपुर से हवाई अड्डा हटना। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एनडीए है, फिर आरजेडी है और कांग्रेस है और जनस्वराज वगैरह पार्टी है, तो इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं आप? रही बात जहाँ तक कि जनता का जो माहौल है, जनता के बीच हमें सारे लोग हैं, सारे लोग जिस तरह से आ रहे हैं जहाँ, उस प्रकार से हम तो नहीं आ सक रहे हैं। जैसे कि जदयू हैं, तो जदयू के लोग अपने पार्टी विशेष पर आ रहे हैं, कांग्रेस से लोग पार्टी विशेष से आ रहे हैं, आरजेडी के लोग पार्टी विशेष से आ रहे हैं।
और हम निर्दलीय आ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि किनको सपोर्ट करना है। क्या क्या समस्याएं क्या हैं? कहेंगे सरकार का क्या कहेंगे, सरकार तो क्या बहुत जनता चुन करके नेता सबको भेजते हैं यहाँ से, प्रतिनिधि लोगों को, वो सरकार चुनते हैं। क्या ऐसा मुद्दा है जो विकास होना चाहिए था विधानसभा क्षेत्र में, या आप सोचते हैं कि अगर हम विधायक बन जाएंगे बाय द वे तो क्या कुछ ऐसा होगा? बिहार के विकास के लिए हमारे ससुर मुख्यमंत्री महोदय इतना किए हैं। दीदी का क्या कहते हैं, लखपति योजना, मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मिल करके लखपति योजना और ये सब जो जीविका दीदी सबका जो बनाए हैं, आशा सबका जो चयन किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा विकास होना है। लेकिन होता क्या है, इन लोगों को भी टॉर्चर किया जाता है। इन लोगों का जो पैसा इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इनसे भी कमीशन खोरी का धंधा चला जा रहा है। कोई जीविका दीदी खुश है क्या? कोई आशा वाली खुश है क्या? क्या कि सबके पीछे कमीशन है। क्या कहते हैं आंगनबाड़ी, इसके भी पीछे कमीशन है। अरे वो बच्चे का पैसा है, गरीबों का पैसा है, वो गरीबों तक पैसा क्यों नहीं जाता है? उसमें भी आप कमीशन लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये अच्छता नहीं है। हम राजनीति को जितना नज़दीक से देखे हैं सब चीज़ समझ पाओ। क्षेत्र में और क्या समस्या है? कहलगांव विधानसभा में आप घूम रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रवासी भी हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं? क्षेत्र में जल नल योग का योजना चला, हर घर नल होना है, और बहुत ऐसा घर है जिसके यहाँ नल नहीं है। और नल नहीं रहने के कारण एक ही है, सिर्फ मुँह देखी होना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने लोकसभा के दौरान क्षेत्र में कहा भी था कि गोराडी में जो है भागलपुर में बनेगा हवाई अड्डा। हाँ, लोकसभा चुनाव के दरमियान में तो उन्होंने कहा था। और उनका दौरा भी संभावित है होने वाला है, कैंसिल हो, क्या हुआ नहीं होने वाला था, तो कब होगा ये, और उन्होंने ये कहा भी था दौरे में। नहीं, विशेष जानकारी हमें तो नहीं है कि उनका दौरा कब है, कब होना है। अब चुनाव का 2 दिन बचा है, सारे लोग नेता अपना ताकत झोंकेंगे यहाँ, लेकिन भागलपुर जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए। रही विशेष कहलगांव, तो कहलगांव को हॉट सीट बना दिया गया पैसे के बदौलत, ना ही कि किसी व्यक्ति के व्यक्ति विशेष पर या व्यक्तित्व पर हॉट सीट नहीं बना, ये पैसे के बल पर हॉट सीट बना। लास्टली क्या कहना चाहेंगे कहलगांव की जनता से? कहलगांव की जनता को लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हर चीज़ समझते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझते हैं। आप लोग अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को चुनाव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।